अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3.0 उर्दू शिक्षक भर्ती। देखिए, अभी एक जानते हैं कि टीआरई आरटीआई का जो जवाब आया है, जिसके अंदर टीआरई 2 में उर्दू शिक्षकों का आवेदन कितना हुआ था, टीआरई 3 के अंदर कितने शिक्षकों का आवेदन हुआ था, कैटेगरी वाइज उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। उन्होंने उसके अंदर सब बातें बताई कि उर्दू के अंदर कितना आवेदन हुआ है, चाहे वो जनरल हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। इसको लेकर एक जो उर्दू के जो कैंडिडेट है उनके दरमियान एक हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी वो लोग सोच रहे हैं कि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। सबसे पहले देखिए कि आरटीआई का जवाब क्या आया है और उन्होंने उसके अंदर क्या क्या बातें बताई। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उपयुक्त विषय दिनांक 9/2/2024 के हस्तक्षेप प्राप्त सूचना के आवेदन के संदर्भ में निर्देश अनुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 एवं 22/2024 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सूचना दंडकार यहाँ पर जो बताया गया है वो देखिए। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको जो बताया गया वो देखिए। टीआरई 2 वर्ग 1 to 5 में विषय उर्दू के अंतर्गत कुल आवेदनों की संख्या यहाँ पर बताया गया है जो 4000, यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो यहाँ पर बताया गया 4932। ये आपको टीआरई 2 के अंदर जो उर्दू सीट की जो संख्या थी 4932। और यहाँ पर देखिए टीआरई 3, यहाँ पर टीआरई 2 का ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टीआरई 3 का जो यहाँ पर दिया है कि विज्ञापन पदों की संख्या 2219। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जनरल के अंदर कितना फार्म भरा गया है वो आप देखें। पहले देखिए 702 जनरल के अंदर यहाँ पर भरा गया है। तो इसमें देखिए पुरुष के अंदर 310 और महिला के अंदर 392। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल 534 भरा गया है। इसके अंदर 200 के करीब पुरुष है और 233 इसके अंदर महिला है। और इसमें देखिए एससी एसटी का है यहाँ पर। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि जनरल 720 इसके अंदर आवेदन भरा गया था। और इसमें देखिए ईबीसी में, यहाँ पर ईबीसी में आपको सबसे ज़्यादा फॉर्म आपको यहाँ पर देखने मिलेगा 1661, जिनमें से 1121 पुरुष ने भरा था, 540 यहाँ पर महिला ने भरा था। और इसमें जो सीटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 4932। ये टीआरई 2 के अंदर जो यहाँ पर आरटीआई का जो जवाब आया है इसके अंदर यहाँ पर ये बहाली का इन्होंने बताया कि इतनी सीटों पर बहाली हुई थी, इतने आवेदन आए थे। और हमें यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वहाँ पर टीआरई 3 का देखना है। देखिए टीआरई 3 के अंदर जो आपको यहाँ पर कुल आवेदन की जो संख्या है, जो जनरल है उसके अंदर आपको 1202, जिसमें से 661 पुरुष में है और 621 आपको इसके अंदर मिल जाएगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस में आपको 1499, 647 और 652 यहाँ पर आपको महिला में मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो सीट की संख्या थी वो 2719 है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि उर्दू सीटों की संख्या ज़्यादा है नहीं, क्योंकि टीआरई 2 के मुकाबले में आपको यहाँ पर काफ़ी उससे आधा है, क्योंकि वहाँ पर 5000 के करीब उर्दू सीटों की संख्या थी। यहाँ पर आपको 2719 टीआरई 3 के अंदर उर्दू सीटों की 1 to 5 के अंदर इतने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने की उम्मीद है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जनरल के अंदर जो इसमें फॉर्म भरा गया है 1202 और इसके अंदर 651 पुरुष है, 621 महिला है। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी 1499 फार्म भरे गए हैं, जिसमें 647 इसमें पुरुष है और 652 यहाँ पर महिला है। तो इसके अंदर आपको टीआरई 3 के अंदर 1 to 5 के अंदर आपको, क्योंकि सीट आपको इससे आधा से आधा, क्योंकि 2000 करीब 3000 के करीब सीट है, तो इसमें आपका जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि टीआरई 2 के अंदर भाषा अहर्ता की वजह से वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, 91 तक यहाँ पर कट ऑफ गया था। उर्दू का भी करीब 86 तक यहाँ पर कट ऑफ चला गया था। तो उम्मीद तो यही लग रहा है कि आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकता है, या हो सकता है कि इनमें से कुछ सीट को सरकार बचाकर टीआरई 4 के अंदर भी डाल दे।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए कि आप जानते हैं कि जितने सीटों पर विज्ञापन निकलता है शायद ही उतनी सीटों पर सरकार बहाल करती है। टीआरई 1 के अंदर करीब करीब 6000 से ज़्यादा सीटों पर उसमें आवेदन में बताया गया था कि 6000 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन उसमें उतने सीटों पर बहाली हुई नहीं थी, क्योंकि सरकार जितने सीटों पर आवेदन निकालती है उतने सीटों पर बहाली करती नहीं है। तो अब काफ़ी जो टीआरई 3 के अंदर उर्दू कैंडिडेट है वो काफ़ी इसमें मुश्किल में वो सोच रहे हैं कि किसी तरह उनका जो ये चल रहा है कि आवेदन जो इतने हुए हैं क्या उनका कट ऑफ हाई जा सकता है। उम्मीद तो यही है, लेकिन ये आरटीआई का जवाब है, ये कोई उनकी तरफ से नहीं है कि जो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करना है आप, क्योंकि आपका अब आंसर की भी आ चुका है और आपका रिज़ल्ट भी कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन ये आरटीआई का जवाब है, आपको थोड़ा से वेट करना होगा। हो सकता है कि आरटीआई की तरफ से और कुछ जानकारी इस सिलसिले में दिया जाए, या हो सकता है कि आरटीआई ने अधूरा इसके अंदर जवाब दिया है। थोड़ा सा आप वेट करें, जैसे ही आरटीआई की तरफ से और जवाब जो निकल कर आएगा मैं आपके सामने उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये अभी आप इसको समझें कि इस तरह है, लेकिन आप इसको अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आरटीआई का जवाब फाइनल जवाब नहीं है, इसीलिए काफ़ी मैसेज भी आता है कि टीआरई 3 के अंदर कितना इसमें कट ऑफ जा सकता है। उम्मीद तो इसके ज़रिए से हमें लगता है कि हाई जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो चलिए ये कुछ हम जानकारी जो कि आरटीआई के जवाब से टीआरई 3 जो उर्दू कैंडिडेट हैं उनके दरमियान हड़कंप मचा हुआ है, काफ़ी परेशान है और वो कट ऑफ हाई को लेकर परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा आप वेट कर लें, उसके बाद आपको इसमें पूरी चीज़ जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, और कोई आरटीआई की तरफ से जो जवाब आएगा उसमें आपको फिर डिटेल के साथ मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।